नमस्कार, जय श्री राम। 2007 यूपीए गवर्नमेंट ने एक हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस हलफनामे के अंतर्गत यूपीए गवर्नमेंट ने बोला कि राम नाम एक काल्पनिक पात्र है और इस राम नाम की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, और किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंस के बिना हम ये बोल सकते हैं कि राम नाम को बिल्कुल ही काल्पनिक मान लिया जाए और इसके ऊपर कोई धार्मिक एंगल ना देखा जाए। इस घटना के लगभग 16 साल बाद कांग्रेस पार्टी बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस चुकी है। वो ना हाँ बोल पा रही है ना बोल पा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। भारत में लगभग 500 सालों की लड़ाई के बाद फाइनली राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी 2024 को। इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अलग अलग हस्तियों को इनविटेशन बांटे जा रहे हैं। इन इनविटेशंस के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर सीताराम येचुरी को इनविटेशन बांटे गए हैं। लेकिन सीताराम येचुरी ने खुले तौर पे ये बोल दिया है कि वो इस इनविटेशन को स्वीकार नहीं कर सकते और वो नहीं जाएंगे इस उद्घाटन समारोह में। उनका ये कहना है कि भारत में जो हारमोनी खराब होगी अगर वो अटेंड करने चले गए, और ये जो कार्यक्रम है वो एक बीजेपी का कार्यक्रम है और जिसके लिए वो कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन सीताराम येचुरी जी को कौन बताए कि सीताराम येचुरी जी जिस पार्टी से आते हैं उसी लेफ्ट पार्टीज के द्वारा इस राम मंदिर को डिले करने में सबसे बड़ा योगदान है। लेफ्ट हिस्टोरियंस के द्वारा जो जितने भी फैक्ट थे राम मंदिर से जुड़े हुए, उन सभी फैक्ट को तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताकि जो कार्रवाई है वो बहुत लंबी चल सके और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेली जा सके। उधर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को इनविटेशन गए हुए काफी समय हो चुका है और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इस बात पे हाँ या ना नहीं बोल पा रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अब ये डर सता रहा है कि अगर हम इस उद्घाटन समारोह में चले गए तो हम बीजेपी के हाथों खेलेंगे, और अगर हम नहीं गए तो हमें एंटी हिंदू करार दे दिया जाएगा और हमें सिर्फ मुस्लिम पार्टी के तौर पे ही देखा जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की विडंबना यही हो गई है कि अगर वो इस इनविटेशन को स्वीकार करके अटेंड करने आती है इस कार्यक्रम को, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो फिसलने का डर है और ये मुस्लिम वोट बैंक किसी और पार्टी के खाते में जा सकता है जो कांग्रेस पार्टी के पास है, और अगर वो नहीं आते हैं तो वो एंटी हिंदू कहलाएंगे और जो कोर हिंदू वोटर है वो उनके हाथ पे खसकेगा। बात करें ओवैसी जी की, तो ओवैसी जी बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिद का कब्जा हो गया और इस मंदिर का निर्माण मस्जिद के ऊपर हो रहा है। ओवैसी जी को शायद एएसआई की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी जिसके मुताबिक ये बताया गया था कि नीचे पहले मंदिर था, उसके ऊपर जो अधर्मी थे, जो मुगल मुस्लिम्स थे, उन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया और 500 सालों तक हिंदू जनता को उनके आराध्य से दूर रखा। तो जितने भी ये ओपोजिशन पार्टीज या ओपोजिशन लीडर्स हैं, इन सब ने मिलके कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से राम मंदिर के काम में रुकावट पड़ने की हमेशा कोशिश की है, और अभी भी ये लोग कभी भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए। और मुझे लग रहा है जैसे ये बात कर रहे हैं आना जाना और ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि राम मंदिर में जाएं या ना जाएं। 2024 में जो हिंदू जनता है इन लोगों को बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है, क्योंकि हिंदू जनता के लिए राम मंदिर से बड़ा कुछ भी नहीं, राम से बड़ा कुछ भी नहीं। जिस राम ने अपनी मर्यादा अपने चरित्र से रावण को हरा दिया, वो रावण जिसके पास दुनिया भर की पावर थी, जिसके पास सबसे बड़ा ज्ञान था, लेकिन राम के पास चरित्र था, कैरेक्टर था, और जाके लंका पे विजय पाली और एक राम सेतु का निर्माण करवाया था। उसी राम के नाम पे ओपोजिशन पार्टी ये बोल रहे हैं कि हम जाएं या ना जाएं। शर्म की बात है, राम किसी एक के नहीं, राम पूरे दुनिया के हैं, पूरी सृष्टि के हैं। तो उसमें इन लोगों को ऐसी राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी ये बोल रही हैं कि ये तो बीजेपी का किया हुआ कार्यक्रम है और बीजेपी कैसे इनवाइट कर रही है लोगों को। भैया बीजेपी इनवाइट नहीं कर रही, बीजेपी उसमें एक जो
हेल्पिंग हैंड है। बीजेपी ने ही बहुत बड़ा बीड़ा उठाया इस राम मंदिर को बनवाने का, जब 1984 से मूवमेंट चालू किया राजनीतिक तौर पे इस राम मंदिर को बनाने का। एक बात मैं बता दूं, अगर बीजेपी ना होती और ये राम मूवमेंट ना चलाती तो शायद आज हम राम मंदिर का निर्माण 20 सालों के बाद देखते, ना कि आज की डेट में। तो बीजेपी का योगदान को भूला नहीं जा सकता, और अगर बीजेपी के योगदान के कारण उनको कोई राजनीतिक लाभ मिल रहा है तो ओपोजिशन पार्टीज को इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ इसके ऊपर स्टेप नहीं लिए। लेकिन बीजेपी ने हिंदू जनता का ख्याल रखते हुए राम मंदिर के मुद्दे को उठाया और इसके ऊपर काफ़ी बार विजय भी प्राप्त की। तो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा जिसमें कि पूरा हिंदू वोट शायद बीजेपी को चला जाए और मुस्लिम वोट बिखर के रह जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की जो तुष्टीकरण राजनीति सारी पार्टीज कर रही हैं वो आपस में ही बांट लेंगी इस मुस्लिम वोट बैंक को, और हिंदू वोट बैंक एकाग्र होकर पूरा का पूरा बीजेपी को चला जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर से जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि अयोध्या में 105 गांव के अंदर सूर्यवंशी क्षत्रिय रह रहे थे, जिन्होंने 500 साल पहले ये कसम खाई थी कि मुस्लिम मुगल्स के द्वारा जो हमारे मंदिर, जो हमारे आराध्य का मंदिर गिराया गया है, जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा तब तक वो पगड़ी और चमड़े की जूती नहीं पहनेंगे। तो ये जो 105 गांवों के क्षत्रिय हैं वो फाइनली अपनी कसम को पूरा कर रहे हैं। जो कसम उनके पूर्वजों ने ली थी उस कसम को पूरा करने के लिए ये फाइनली क्षत्रिय पगड़ी और जूती पहनेंगे इस उद्घाटन समारोह के लिए। इन क्षत्रियों के लिए कितनी गर्व की बात है कि उस राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जिस राम मंदिर के लिए उनके पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी कसम खाई थी, और आज उस पल को वो अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। सारा जो ये खेल है कांग्रेस पार्टी और ओपोजिशन पार्टीज का कि जाएं या ना जाएं, लेकिन मुझे लगता है ट्रेन छूट चुकी है इन ओपोजिशन पार्टीज की, और इन ओपोजिशन पार्टीज का अब तो खेल बिल्कुल ही ख़त्म। और भारत की जनता ने इन लोगों को देख लिया है, इनका असली चेहरा, कि भारत के जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उनके नाम पे भी ये एकाग्र नहीं हो सकते, और ऐसी राजनीति गंदी वाली खेल रहे हैं जिसमें कि वो भारत के जो आराध्य हैं उनके लिए भी 2 वक्त नहीं निकाल सकते। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।